रामचंद्र जांगड़ा की मां ने डरने वाला दूध नहीं पिलाया। अगर मेरी मां ने मुझे डरने वाला दूध पिलाया होता तो मैं नारनौल तक आता ही नहीं, मैं वहीं पर पड़ा था। अब अपना धरना जो है परमानेंट चलेगा। जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनका जब तक इन दोनों भाइयों पे जो मुकदमा है वो वापिस नहीं हो जाता, और हमारा जो एक किसान भाई है जो अभी हॉस्पिटल में दाखिल है, जब तक उसकी जो MLR नहीं कट जाती, जो हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी आए थे वो और उनके सहयोगी जो थे जिन्होंने उनको इंजर किया है, उनके खिलाफ जो है जब तक MLR जो है नहीं हो जाती, FIR लॉन्च नहीं हो जाती, जब तक ये धरना यहाँ जारी रहेगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों में सरकार के प्रति लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के नारनौल में जांगड़ा समाज की धर्मशाला की आधारशिला रखने पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को किसानों का विरोध झेलना पड़ा। विरोध कर रहे किसानों में से पुलिस ने जब 2 किसानों को हिरासत में लिया तो किसान भड़क उठे। हालांकि हिरासत में लिए गए किसानों को निजी मुचलके पर देर शाम छोड़ दिया गया, लेकिन किसानों ने मुकदमा वापस लिए जाने की मांग को लेकर नारनौल थाने के सामने अपना धरना शुरू कर दिया। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जो आगामी रणनीति है, जो आगामी फैसला है, वो आपके बीच में प्रधान जी रखेंगे और उस फैसले के ऊपर पूरी ताकत से हम डटे रहेंगे। जब तक हम अपने भाइयों को न्याय नहीं दिलवा देंगे तब तक ये जगह छोड़ करके नहीं जाएंगे। आदरणीय प्रधान जी, एक तो पंचायत में ताड़ियां नहीं बजानी चाहिए भाई, ठीक है, ये पंचायत है, ये काम कर रहे हैं भाई। दूसरा ये है भाई, यहाँ पे अपना धरना जो है परमानेंट चलेगा। जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनका जब तक इन दोनों भाइयों पे जो मुकदमा है वो वापिस नहीं हो जाता, और हमारा जो एक किसान भाई है जो अभी हॉस्पिटल में दाखिल है, जब तक उसकी जो MLR नहीं कट जाती, जो हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी आए थे वो और उनके सहयोगी जो थे जिन्होंने उनको इंजर किया है, उनके खिलाफ जो है जब तक MLR जो है नहीं हो जाती, FIR लॉन्च नहीं हो जाती, जब तक ये धरना यहाँ जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने धर्मशाला का उद्घाटन करने के बाद मंच से आंदोलनरत किसानों को कुछ ऐसा कहा कि जिससे किसानों में गुस्सा होना स्वाभाविक हो जाता है। रामचंद्र जांगड़ा की मां ने डरने वाला दूध नहीं पिलाया। अगर मेरी मां ने मुझे डरने वाला दूध पिलाया होता तो मैं नारनौल तक आता ही नहीं, मैं वहीं पर पड़ा था। सांसद महोदय ने मंच से सर छोटूराम को याद करते हुए अपने भाषण में धार्मिक रंग भरने का भी प्रयास किया। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर ज्यादातर किसानों का बहुमत होता है और चौधरी छोटूराम किसानों के आराध्य देवता के रूप में माने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के सापला ऐतिहासिक नगर में चौधरी छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण करके इस जयंतियों को मनाने की शुरुआत की। आज मैं उसी संदर्भ में हम सब के आराध्य देवता भगवान विश्वकर्मा जयंती के ऊपर आया हूं। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के आराध्य देवता की पूजा करें, उसका सम्मान करें, ना कि उसके कार्यक्रम में कोई व्यवधान करें और हिंसा का तांडव करें। रामचंद्र जांगड़ा की मां ने डरने वाला दूध नहीं पिलाया। अगर मेरी मां ने मुझे डरने वाला दूध पिलाया होता तो मैं नारनौल तक आता ही नहीं, मैं वहीं पर पड़ा। नारनौल के घटनाक्रम के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने अपना विरोध तेज कर दिया। इस दौरान हिसार के रामायण टोल पर भी किसानों ने जाम लगाया।
किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे कुलदीप सातरोड को गंभीर हालत में हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी का आरोप है कि पुलिस के साथ हुई झड़प के दौरान कुलदीप सातरोड को गंभीर चोटें आई हैं। जिंदल हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहां पे हमारा एक किसान भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और आज जो झड़प हुई है उसमें उसको चोट आई है और मंत्री जी के जो आदमी थे उन्होंने मालूम हुआ है कि उन्होंने उसको उसके साथ ज्यादती की है। तो कुलदीप सिंह है जो सातरोड से है और वो कोमा में है और डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और हालत उसकी बहुत नाजुक बनी हुई है। तो हमारी मांग है कि मंत्री पे और उसके जो 7 लोग थे जिन्होंने उसके साथ ज्यादती धक्का मुक्की मारपीट की है उन पे मुकदमा दर्ज हो। और हमारे 2 भाइयों को पकड़ के ले गए थे और उनको छोड़ तो दिया है लेकिन मालूम हुआ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। वो मुकदमा जितने लोगों के ऊपर भी दर्ज किया वो तुरंत वापस हो और जो हमारा कुलदीप जी है जो दाखिल है उनका जो भी इलाज का खर्च है वो सारा सरकार और प्रशासन तुरंत उठाए और उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज कराए। और बाकी जो अगला फैसला होगा वो पंचायत में लिया जाएगा। और जो नारनौंद है वहाँ पे धरना किसानों ने शुरू कर दिया है। जो यहाँ की लोकल एक बॉडी बनाई थी और लोकल लोगों के ऊपर जो नेता थे उनके ऊपर तय किया था कि वो जो भी फैसला लें, तो उन्होंने थाने में बैठने का फैसला ले लिया। अभी नारनौंद थाने में सभी लोग बैठे हुए हैं। तो हमारी मांग है सरकार से कि सरकार मंत्री पे उसके चहेतों पे तुरंत मुकदमा दर्ज करे, इसका इलाज कराए और मुकदमा वापस ले। और बाकी जो है वो अगली पंचायत में फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार ये तुरंत नहीं करती है तो फिर अगली पंचायत में बड़ा फैसला लेके आप सबको बता दिया जाएगा और पूरे उसमें हरियाणा में उसका एक्शन लिया जाएगा सभी। वहीं दूसरी ओर कुलदीप सातरोड को लेकर हांसी पुलिस अधीक्षक निकिता ने मीडिया में जारी बयान के दौरान साफ कहा कि रामायण टोल पर पुलिस के साथ किसानों की कोई भी झड़प नहीं हुई। मेरी सुबह से उसी में ही बात हो रही है डॉक्टर से और डॉक्टर साहब का कहना है कि इसको कोई बाहरी चोटें नहीं है। ये एपिलेप्सी का मरीज था और इसको सब अरेक्नोइड हेमरेज हुआ है, एनोरिज्मल ब्लीड हुई है जो कि अपने आप ही होती है। तो अंदर की दिमाग की कुछ इनकी नस जो फट गई है उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है। और जहाँ पे ये गिरे हैं, ये किसान गिरे हैं, वहाँ पे कोई भी पुलिस के साथ कोई झड़प हो ही नहीं रही थी। तो इस तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं कि पुलिस के साथ झड़प होते हुए इनको, ये पहले से ही बीमार थे और सब एरेक्नोइड हेमरेज हुआ इनको। बहरहाल कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन को 1 वर्ष से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस दौरान किसानों का विरोध भी कई रूपों और स्वरूपों में देखने को मिला है। किसानों ने पहले ही चेतावनी दी हुई है कि वे भाजपा नेताओं का सार्वजनिक कार्यक्रमों में विरोध करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता भी अपनी पूरी ताकत दर्शाने से चूकना नहीं चाहते। कभी हिसार के विधायक किसानों से कहते हैं कि उन्हें जूडो कराटे आते हैं। अब सांसद महोदय कहते हैं कि उनकी मां ने डरने वाला दूध नहीं पिलाया है। इस प्रकार की बातें क्या किसानों और किसान आंदोलन को और नहीं भड़काती हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।